बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आप जानते हैं किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिसे हित समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दें। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। और इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लाभिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनावों के समय तथा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। और साथ साथ पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दबाव समूह चुनाव के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले में चुनावों के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनवाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अधिकांशतः दबाव समूह का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर, और इसमें पूछा है, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती हैं। और किस प्रकार से होती हैं, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। आम नागरिक की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जन साधारण के हित समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाएं। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को ये भी पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है।
इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर आता है चौथा प्रश्न बच्चों, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर में आप लिखेंगे समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, इन्हें दबाव समूह कहते हैं। ये दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ऐसे दबाव समूह का सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ठीक है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है फिर बच्चों, इसमें पूछा है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आपको अंतर बताना है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर हैं। हेडिंग डालकर लिखेंगे। नंबर 1, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पैसे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4 पर, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आता है आपका छठा प्रश्न यहाँ पर, और यहाँ पर कहा है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियाँ चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों दबाव समूह। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका सातवां प्रश्न है यहाँ पर, और इसमें कहा है निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। क्या है सबसे पहले आपके पास, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। फिर ख है आपका, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। इसके बाद ग है बच्चों, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और अगला है यहाँ पर गह वाला ऑप्शन आपका, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं गह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका आठवां प्रश्न, और यहाँ पर कहा है सूची फर्स्ट, संगठन और संघर्ष का मिलान सूची सेकंड में कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपकी फर्स्ट सूची है और ये है सेकंड सूची। और यहाँ पर जो है फर्स्ट में लिखा है, यहाँ पर पहला है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, दूसरा है जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, और तीसरा है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी। इसके बाद चौथा है यहाँ पर ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। और आप देख सकते हैं बच्चों सेकंड सूची में है क है आंदोलन, ख है राजनीतिक दल, ग है वर्ग विशेष के हित समूह, और घ है लोक कल्याणकारी हित समूह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी ऐसी एक टेबल मिलेगी, और यहाँ पर जो है आपने सही ऑप्शन बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें होगा ख वाला बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं ग, घ, क और ख, जैसे कि आप उत्तर में देख सकते हैं। तो इसे आप चुन सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से नौवां प्रश्न है बच्चों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई सारणी में से सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पर भी आपको ठीक उसी प्रकार से सूची देखने को मिलेगी। ये है फर्स्ट सूची, ये है सेकंड सूची, और फर्स्ट सूची में लिखा है पहले दबाव समूह, दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन, तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, चौथा है राजनीतिक दल, और यहाँ पर है क में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ख है असम गण परिषद, और ग है महिला आंदोलन, और घ है खाद्य विक्रेताओं का संघ। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक टेबल देखने को मिलेगी, और इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर ए, ब, स, द में से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, घ, ग, क और ख।
ठीक है, आई बात समझ में? ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद फिर आता है आपका 10वां प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आप कथन देख सकते हैं। क है, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। और ख है फिर, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। और ग है आपके लिए, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। आप देख सकते हैं ए, ब, स और द में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ब वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, क और ख सही है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आपका 11वां प्रश्न। और यहाँ पर कहा है, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। इसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। तो आपने पढ़ लिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर कहा है, इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नजर आता है? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बताता हो? तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। इस उदाहरण में देखा गया कि मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलनों ने राजनीतिक दलों व सरकार को प्रभावित किया। जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूह के समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने दबाव समूह की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। इससे पता चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं तथा राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूह का समर्थन चाहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।